हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। वेलकम टू मंडे मोटिवेशन वीडियो। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। मतलब आपके लिए वेल्दी होने का क्या मतलब है? मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग अलग डेफिनेशन है वेल्दी होने की। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे लिए वेल्दी होना मतलब है द रिलेशनशिप आई हैव अर्नड सो फार। मतलब I think the most wealthiest thing you ever have is the relationship you have built over the period। मतलब जो आपके रिश्ते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द ब्लड रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली, द फ्रेंड्स, द स्ट्रेंजर्स, द बॉन्ड यू हैव शेयर्ड। यू नो, लाइक ऐसे वाले रिश्ते जिन पे यू कैन रिलाई ऑन व्हेन इट कम्स टू हार्ड टाइम। तो इस तरीके के रिश्ते होना अगर आप के पास में हैं, अगर आपकी लाइफ में ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे फैमिली हैं कि जब भी आपका हार्ड टाइम आया है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, तो आपने वो चीज़ शेयर करी है उनके साथ में। या इन अ नटशेल में अगर बोलूँ कि अगर आपके पास में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है व्हेन यू डोंट हैव एनी डोर्स, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि अब लाइफ में आप स्टक हो चुके हैं, आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, बहुत परेशान है, सारी चीज़ें हैं, तो आपके पास में वो रिश्ता है या रिश्ते हैं कि जिनसे आपने बात करी है एंड यू फील सो लाइट। तो मेरे लिए ऐसे रिश्ते अगर आपकी लाइफ में है देन यू आर द मोस्ट वेल्दीएस्ट पर्सन, ट्रस्ट मी। पास्ट कुछ सालों से मैं कह लूँ, स्पेसिफिकली पास्ट 1 ईयर से आई हैव रियलाइज कि रिश्ते इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं ना। अगेन आई एम सेइंग, मैं ब्लड रिलेशनशिप्स की बात नहीं करी, वो भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे ब्लड रिलेशनशिप नहीं होते, जो हमारे इमीडिएट रिलेशन नहीं होते, बट समटाइम्स ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे हर टाइम साथ में होते हैं, हमारे हर अप्स एंड डाउन में साथ होते हैं, हमारे जो भी हमारी रोलर कोस्टर राइड चल रही है उसमें हमारे साथ होते हैं। एंड दे ऑलवेज मेक श्योर कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस फ्री इन द सेंस, मतलब उनको मतलब उनके लिए वो है कि नहीं, दे आर विद यू। वो हमेशा ये चीज़ आपको रियलाइज करवा देंगे कि यू आर नॉट अलोन इन योर लाइफ, वी आर विद यू, वी आर योर फैमिली, यू कैन रिलाई ऑन अस। तो मेरे लिए अगर मैं वेल्दी की डेफिनेशन बोलूँ, नो डाउट वेल्दी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आपके लाइफ में रिश्ते हैं, चाहे फाइनेंशियली बात कर लीजिए, चाहे फैमिली वाइज बात कर लीजिए, तो ये भी ज़रूरी होता है। बट ट्रस्ट मी, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आई हैव फ्यू रिलेशनशिप इन माई लाइफ। जब बहुत बार मैं जब लाइफ में स्टक हो गई मतलब बहुत बार हुई हूँ, तो आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग विद देम एंड आफ्टर दैट, मतलब बात करने के बाद में इतना लाइट फील होता है। नो डाउट डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप ही को निकालना होता है, चाहे कोई कितना भी आपके साथ में हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है कि क्या करना है, कैसे करना है। बट स्टिल आपको पता होता है कि हाँ यार, मैं कोई भी डिसीजन लूँ, मैं कोई भी रिस्क लूँगी तो ये लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे, कभी मुझे जज नहीं करेंगे कि यार हमने तुम्हें बोला था, हमने तुम्हें एडवाइस करा था कि तुम ऐसे मत करो, देखो तुम ऐसे कर रहे हो। दे आर विद यू, दे आर योर पिलर्स। तो ट्राई करिए अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते बनाने की या ऐसे कुछ रिलेशनशिप मेंटेन करने की जो आपको लगे कि यार, मतलब पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी ना तो ये इंसान तो हमेशा मेरे पास होगा ही। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई हैव फ्यू पीपल इन माई लाइफ, मतलब जो वी हैव अ वेरी गुड सर्कल, और हम हर चीज़ में एक दूसरे के साथ में थे। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही हमेशा मेरे साथ रहे हैं या मैंने कभी उनको हर तरीके से सपोर्ट नहीं किया। स्पेशली इमोशनली सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है काफ़ी बार। तो ऐसे रिश्ते हैं। एंड by the time you turn 30 and you are मतलब you are 31, you are in your early 30s और you are in your early 40s, आपको रियलाइज होता है कि पैसा कमाया जा सकता है, चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करी जा सकती है, सारी चीज़ें करी जा सकती है। बट इफ़ यू डोंट हैव, दिस लिटिल गाय अगेन फॉल सिक, और
हम लोग को ऐसा लग रहा है जयपुर का टेम्परेचर सूट ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, मतलब बार बार बीमार पड़ रहे हैं। आवाज़ से पता चल ही रहा होगा क्या हालत हो रखी है। एंड द पास्ट मंथ वॉज वेरी वेरी हॉरिफिक बोलूँ या टेरिफाइंग बोलूँ। मतलब इतना बीमार मैं कभी भी नहीं हुई यार। मतलब जो मैं लास्ट 6 महीने में जयपुर आने के बाद में बीमार हो रही हूँ ना, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या दिक्कत हो रही है। मुझे वेदर सूट नहीं कर रहा है या इस बार ठंड ज़्यादा पड़ी है कि इम्यूनिटी वीक हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है लाइफ में। बट जो भी है चलो ठीक है, लेट इट बी। तो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो हाँ, आपकी लाइफ में रिश्ते होना बहुत ज़रूरी होता है। और काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ ब्लड रिलेशनशिप हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत मतलब ऐसे रिश्ते बन जाते हैं कि हमें ऐसा मतलब ब्लड होने से ज़्यादा हमारे लिए वो ज़रूरी होता है कि उस इंसान की प्रेजेंस हमारी लाइफ में होना। तो वो ब्लड रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिलीज भी हो सकती हैं, कोई दूर का कज़न भी हो सकता है, जो भी है। बट मेक श्योर करिए कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जना होना चाहिए। ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी बार इजीली निकल जाती हैं, चाहे हार्ड टाइम है, चाहे कोई भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, कोई बहुत बैड इंसिडेंट हुआ है। व्हेन यू हैव अ गुड पीपल अराउंड यू, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आपके लिए हर चीज़ बहुत इजी हो जाती है टैकल करना। तो दिस इज़ व्हाट आई फील के आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू ऑल कि मंडे मोटिवेशन, इससे मतलब मैं मंडे मोटिवेशन मैंने क्यों इस टॉपिक को मैंने मंडे मोटिवेशन में इसीलिए रखा स्पेसिफिकली बिकॉज इट्स अ स्टार्ट ऑफ वीक। और वो जो किक चाहिए होती है ना, मतलब मंडे ब्लूज को हटाने के लिए, वो यही होती है कि आप बस ये सोचिए कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं उसको मत देखिए, बट कितने रिश्ते आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको बहुत रिच फील कराते हैं और आप हमेशा खुश फील करते हैं कि यार अगर मतलब ये कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा होता है या कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में ऐसा होता है जिसको हम सोचते हैं यार तू नहीं होता तो यार मतलब क्या ही होता, मतलब ये वाला होता है ना। तो अगर आपके पास में ऐसे लोग हैं ना, ट्रस्ट मी यू आर वेरी रिच पर्सन आज की डेट में, जहाँ रिश्तों की वैल्यू मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। एवरीवन वांट्स टू यू नो करियर ओरिएंटेड होना चाहता है, पैसे कमाने चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बट कोई भी ये मेहनत नहीं करना चाहता कि भाई रिश्ते बनाने में, रिश्ते मेंटेन करने में जो मेहनत लगती है ना, 2 बातें उसने कह दी, 4 बातें आपने कह ली, बैलेंस आउट कर लीजिए, कभी सुन लीजिए, कभी सुना लीजिए। ऐसा नहीं होता कि आपके जो रिश्ते होते हैं वो हमेशा अच्छे अच्छे ही चलते हैं, गुडी गुडी ही चलते हैं। देयर विल डेफिनेटली कम्स अ टाइम जब चीज़ें टेस्ट आउट होती हैं कि मतलब बहुत सारे तरीके नहीं कह रही, मतलब काफ़ी बार ऐसा टाइम होता है जब चीज़ें आपकी लाइफ में टेस्ट आउट होती है कि इस टाइम पे इंसान आपके साथ है या नहीं है, या आपके हार्ड टाइम या उसके हार्ड टाइम में आप दोनों कैसे एक दूसरे के साथ में रहे हैं, ये वाला। तो ये है जितना समय आप फ़ोन चलाने में, रील चलाने में या आउटिंग करने में या हैंग आउट करने में बिताते हैं, थोड़ा सा रिलेशनशिप मेंटेन करने में बिता लीजिए। ट्रस्ट मी, बाय द एज ऑफ 40 और बाय द एज ऑफ 35 यू विल रियलाइज कि सुकून से अपने घर में बैठना अपने लोगों के साथ में इज़ नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने लोगों के साथ में होते हो, अपने दिल की बातें शेयर कर रहे होते हो, कोई बचपन के किस्से शेयर कर रहे होते हो, कुछ ऐसी अल्हड़पन वाली बातें शेयर कर रहे होते हैं। योर हार्ट इज़ फुल ऑफ योर हार्ट इज़ सो सेटिस्फाई, योर हार्ट इज़ फुल ऑफ इमोशन, हैप्पीनेस कि यार this is the life I really want. I'm so happy on myself, I'm so proud of on myself that the life I have created, this is the exact life what I really want to create. तो ये चीज़ें हैं। और काफ़ी बार क्या होता है कि जब आपकी एज बढ़ती है ना, तब आपको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें साइड हो जाती हैं कि कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना पैसा, सारी चीज़ साइड हो जाती है। बट कितने लोग हैं आपकी लाइफ में जब जो आपके साथ खड़े हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो लोगों पे टाइम इन्वेस्ट करिए। अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट थिंग इज़ दैट कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है लोगों के साथ में। यू कैन नॉट स्किप एवरीथिंग। मतलब आप हर बार ये चीज़ें, आप हर बार अगर कोशिश कर रहे ना, किसी की कोई प्रॉब्लम में है एंड यू जस्ट वांट टू स्किप कि नहीं यार मुझे डील नहीं करना है, मतलब ठीक है जो भी चल रहा है उसकी लाइफ का है, वो जाने, उसका हेडेक है, तो आप मेंटेन नहीं कर सकते रिश्ते। क्योंकि if you want a person to be with you in your ups and downs, then you also have to be with that person as well in their ups and downs.
सो ये चीज़ें वाइस वर्सा होती है, गिव एंड टेक का ज़माना है डेफिनेटली, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है, गिव एंड टेक का डेफिनेटली ज़माना है, तो चीज़ें ऐसे ही मेंटेन होती हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट टू शेयर ऑन मंडे मोटिवेशन वीडियो टू बीट द मंडे ब्लूज, कि खुश हो जाइए अगर आपके पास में रिश्ते हैं तो, और दुखी मत होइए अगर नहीं है तो। दिस इज़ द राइट टाइम, देर इज़ नो परफेक्ट टाइम कि आज अगर आप रिश्ते बनाना शुरू करेंगे तो नहीं बनेंगे। नहीं, काफ़ी बार उन लोग होते हैं ना, यार मैं तो लाइफ के उस स्टेज में हूँ जहाँ पे मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मुझे लोगों के साथ बाहर जाना पसंद नहीं है। करिए भाई, बहुत काम आएगा। बुढ़ापे में बच्चे साथ नहीं देंगे, बुढ़ापे में आपके रिश्ते ही काम आएंगे, क्योंकि बच्चे तो अपनी लाइफ में बिजी होंगे। आप भी तो यही कर रहे हो, आप भी तो अपनी लाइफ में बिजी हो, आपके पास कहाँ टाइम अपने माँ बाप के साथ बैठ के बात करने का। मैं खुद भी नहीं कर पाती, मैं खुद अपनी चीज़ों में बिजी रहती हूँ। बट जब हम उनकी एज में पहुंचेंगे तो हमें भी कोई ना कोई ऐसा जना चाहिए होगा जो हमारे साथ बैठे, अपने दुख दर्द शेयर करे, ना कि हम लोग बस वेट करें कि यार बच्चे कब घर वापस आएंगे, कब चहल पहल होगी। तो भाई वो टाइम मुझे नहीं लगता कि हम उस चीज़ के लिए हमें रिलाई करना चाहिए, क्योंकि दिस विल बी इनजस्टिस टू योर किड्स, कि अगर आप ये वाली चीज़ें करने वाले हैं कि भाई हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनोगे। कोई नहीं बनने वाला भाई। इस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लीजिए उतना अच्छा है। तो मेक श्योर करिए कि आपका सर्कल अच्छा हो, आपके फैमिली मेम्बर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही लोग आपके काम आएंगे और इन्हीं से आपकी लाइफ चल पाएगी। अकेले तो जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है, चाहे कितना भी आप इंट्रोवर्ट हो। आई एम अ हेल इंट्रोवर्ट पर्सन, स्टिल आई हैव सो मेनी पीपल्स अराउंड मी, मैं जिनके साथ रह सकती हूँ, मैं पूरे दिन बात कर सकती हूँ। तो ऐसा बनिए, क्योंकि यू नो 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 वेजिटेबल है इसमें। भाई के टेंट्रम, भाई बीमार है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको कुछ अच्छा लगा उस वीडियो को देख के। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। बहुत दिल की बात थी, तो इसलिए मंडे मोटिवेशन के दिन रखी कि शायद आपका भी मंडे अच्छा हो जाए, पूरा वीक अच्छा हो जाए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।